हे ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरडी ट्रेडिंग जोन में। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू बिकम प्रो इन ऑप्शन बाइंग। अगर हमें ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होना है, हमें ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना है, हमें ऑप्शन बाइंग में प्रो होना है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हम ऑप्शन बाइंग में प्रो हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, हमें ऑप्शन बाइंग में प्रो कैसे होना है और हमें ऑप्शन बाइंग में पैसे कैसे बनाने हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ट्रेडर्स, बात कर लेते हैं हम अपने पहले मेथड की। अपना पहला टिप हमारी कौन सी है जिससे हमें ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल और प्रो बन ऑप्शन बाइंग में। तो हमारा सबसे पहले जो पॉइंट है वो है हाउ टू एनालाइज डायरेक्शन ऑफ मार्केट। हमें मार्केट की डायरेक्शन एनालाइज करनी आनी चाहिए। अगर हम मार्केट में गलत डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे तो हम पैसे कमा ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक ट्रेड ली, आपने ऑप्शन बाई किया, अगर वो ऑप्शन बाई ऐसे 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 करके ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट तो होगा ही, तो कम होगा पर प्रॉफिट तो होगा ही। लेकिन आपने यहीं पे अगर मान ले ऑप्शन सेल किया होता, वो यहाँ तक जाता तो आपका प्रॉफिट अच्छा होता। लेकिन अगर वही यहाँ पे ऐसे 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 घूम के तुरंत आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता तो आपको प्रॉफिट होता नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी मार्केट की डायरेक्शन गलत थी, आपने मार्केट की डायरेक्शन एनालाइज अच्छी तरीके से नहीं की। इसलिए अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन एनालाइज करने नहीं आती तो आप पैसे कमा नहीं सकते। आप स्ट्रैडल बना लो, स्ट्रैंगल बना लो, शॉर्ट स्ट्रैडल बना लो, कुछ भी बना लो, ऑप्शन सेलिंग कर लो, ऑप्शन बाइंग कर लो, अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन सही नहीं होगी तो आप पैसे मार्केट में नहीं बना सकते। आपको मार्केट की डायरेक्शन एनालाइज करनी आनी ही चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ मार्केट में अगर आपको बने रहना है तो लर्निंग पे फोकस ज़रूर करिए। लर्निंग के बाद ही आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। लर्निंग हमारा पहली प्रायोरिटी होती है ट्रेडिंग में। तो चलिए ट्रेडर्स, अब बात कर लेते हैं हम अपने सेकंड टिप की, जो एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बायर अगर ऑप्शन बायर इसे फॉलो नहीं करेगा तो वो ज़िंदगी में कभी भी पैसे नहीं बना सकता स्टॉक मार्केट से। अगर वो इसे फॉलो करेगा तो वो ज़रूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा, आज नहीं तो कल, पर बनेगा ज़रूर। तो वो हमारा कौन सा है? नेवर ट्रेड विदाउट एसएल। बिना एसएल के कभी ट्रेड नहीं लेनी हमें। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक ट्रेड ली, आपका आज प्रॉफिट हो गया, यहाँ तक आपका प्रॉफिट हो गया 500 रुपीज़ का। आपने कल ट्रेड लिया, आपका फिर से प्रॉफिट हो गया 500 रुपीज़ का। आप कॉन्फिडेंट हो गए, आप और कॉन्फिडेंट हो गए, आपने एसएल नहीं लगाया आज, और आज ही वो ट्रेड बहुत नीचे आ गई और आपके यहाँ पे नुकसान हो गया 1500 रुपीज़ का, क्योंकि आपने एसएल नहीं लगाया था। तो आप ओवरऑल लॉस में ही हो। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करते हो और आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप हमेशा एसएल के साथ ही ट्रेड लेना, कभी भी विदाउट एसएल ट्रेड मत लेना। क्योंकि अगर आप बिना एसएल के ट्रेड लोगे तो वो आपका एक मंथ का प्रॉफिट एक दिन में खा सकती है। अगर आप बिना एसएल के ट्रेड करोगे तो ऑप्शन बायर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ऑलवेज ट्रेड विद एसएल और नेवर ट्रेड विदाउट एसएल। बिना एसएल के कभी भी ट्रेड मत करना। अगर ऑप्शन बायर बिना एसएल के ट्रेड करेगा तो वो अपना पूरा एक महीने का प्रॉफिट एक दिन में गंवा सकता है। तो इसलिए ऑलवेज ट्रेड विद एसएल। तो ट्रेडर्स, अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड और फाइनल मेथड की, जो एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। मेरी राइटिंग में मत जाने यार, बहुत बुरा लिखता हूँ मैं तो। ओवर ट्रेडिंग आप समझ गए होंगे। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, आपको ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। ओवर ट्रेडिंग से जितना रह सके उतना दूर आपको दूर रहना है। ओवर ट्रेडिंग कभी मत करना। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका एक हफ्ते का प्रॉफिट हो गया 7000 रुपीज़। मान लीजिए आपने एक हफ्ते में 7000 रुपये कमा लिए, और आपने जैसे मंडे को ट्रेड ली, आपका लॉस हो गया 1000 रुपये का। आपने सोचा कोई नहीं, एक ट्रेड और ले लेता हूँ, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। फिर आपका एक और लिया, आपका उसमें लॉस हो गया 2000 का। फिर आप सोचोगे चल यार एक ट्रेड और लेता हूँ, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊँगा, 7000 पे आ जाऊँगा, तो उसे काट दूँगा। फिर उसमें आपका लॉस हो जाएगा और 2000 का। ऐसे करते करते आप अपना सारा कैपिटल गंवा दोगे। तो इसलिए आपको ओवर ट्रेडिंग से हमेशा दूर रहना है। और गाइज, अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो याद रखिए, आप एक दिन में ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। रातों रात कोई अमीर नहीं होता। तो इसे लॉन्ग टर्म गेम है। इसमें अगर आपको मार्केट में बना रहना है, आपको मार्केट से पैसे बनाना है, तो आपके पास कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपका कैपिटल जल्द ही सारा ख़त्म हो जाएगा।
अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और ऑप्शन बाइंग में प्रो बनना है तो ओवर ट्रेडिंग से हमेशा दूर रहना। मेरी मान तो 1 ट्रेड पर डे मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, 1 ट्रेड पर डे बहुत है आपके लिए। आपका अगर आप 1 ट्रेड पर डे का रूल फॉलो करते हैं तो जैसे मान लीजिए आपका 1000 रुपये का लॉस भी हो गया और आप 1:2 ट्रेड करते हैं तो आपका कल 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो भी आप प्रॉफिट में हो गए। लेकिन अगर आप ऐसे ट्रेड ले जाओगे 1000 का लॉस हो गया, फिर 2000 का हो गया, फिर 3000 का हो गया और कल ट्रेड करोगे, कल ट्रेड खोलते आप रिवर्स उसके आप माइंड सेट से ट्रेड करोगे कि मेरे को जितना भी कल लॉस हुआ मेरे को सारा रिकवर करना आज, कल उससे अगले दिन आप फिर 3000 का लॉस कर दोगे। ऐसे आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। इसलिए ओवर ट्रेडिंग से जितना हो सके उतना दूर रहना हमें। 1 ट्रेड पर डे बहुत है आपके लिए। ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, इसमें आपको बने रहना। अगर मार्केट से आपको पैसे निकालना है तो आपको इसमें बने रहना पड़ेगा और बने रहने के लिए आपके पास कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ओवर ट्रेडिंग से सारा जा सकता है। तो ओवर ट्रेडिंग से हमें बहुत ज़्यादा दूर रहना है। तो गाइज़ यही था आज की वीडियो में, ये गोल्डन पॉइंट्स थे और ये गोल्डन पॉइंट्स थे ऑप्शन बायर के लिए। अगर ऑप्शन बायर इन पॉइंटों को ध्यान में रख के ट्रेडिंग करेगा तो कभी नुकसान नहीं करेगा। और गाइज़ और हम एक गिव अवे करने वाले 100 सब्सक्राइबर्स पे हम सबको एक लिनोवो का M10 टैबलेट देंगे, एक को, किसी भी एक को। उसकी वीडियो गाइज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसकी वीडियो ज़रूर देख लेना। हम एक लिनोवो M10 का टैब देंगे सभी को, नहीं मतलब एक को, जो भी सेलेक्ट होगा जब हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइज़ उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना। थैंक यू गाइज़, हैव अ ग्रेट डे।